हेलो, नमस्कार सभी को। राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। शाम हो गई है, 5 बज गया है और आज मेरा कोई वीडियो नहीं बना, ना शूट किया। अभी लेटी ही हूँ, बिस्तर पे हूँ। दरअसल हुआ क्या, ये जो सब काम करने पड़े मुझे थकान आ गई और आज तबीयत मेरी भारी भारी है बहुत ज़्यादा। तो खाना वाना खाने के बाद बस तब से लेटी थी, इधर उधर सबकी वीडियो देख रही थी। जहाँ मुझे कमेंट करना था कमेंट किया और बड़ी जमुहाई आ रही हैं आप लोगों की। भाई साफ़ सफाई सब हो गई होगी घर में। मेरे घर में अभी सफाई नहीं हुई है। सफाई क्या, बस थोड़ा बहुत इधर उधर साफ़ सफाई करना है, व्यवस्थित करना है चीज़ों को, जो हम रोज़ नहीं कर पाते हैं, छूट जाती हैं हमसे। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आँखों से पानी आ रहा है, थकान इतनी ज़्यादा है। फ़ोन चलाते चलाते भी आँखों से पानी आने लगता है। यूट्यूब में भी कुछ हो नहीं रहा है, ना वीडियो चल रही ढंग से, ना व्यू आते हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग, बताना कमेंट करके। क्या क्या तैयारियां हो गई आप लोगों के यहाँ। दरअसल ये होली का त्यौहार होता ही ऐसा है कि थकान आ जाती है बहुत, और कुछ लालच भी लगता है कि चीज़ें बना लो घर में तो ज़्यादा बन जाती हैं। और वाईटी की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। लगता है किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आपस में इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जलील करना। केवल एक ही मुद्दा बचा है, दूसरी शादी, दूसरी शादी। समझ में नहीं आता है कि बेकार की बातों में दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ, किसी के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फालतू की बातें करके, और खुद तो हम बुरे बनते ही हैं और जिसके ऊपर हम बात करते हैं उसके घर में भी कहीं ना कहीं हम उसकी भी सुख शांति भंग करते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग। होंठ मेरे सूख रहे हैं। आज बाल वाल कुछ नहीं बांधा, काम करके सुबह से बस लेट गई थी। साबूदाना के जो पापड़ बनाए थे उनको धूप में रखा था, चिप्स गीली थी उनको धूप में रखा था, उठा के रख के आई हूँ। अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा कोई वीडियो नहीं बना, थोड़ी सी आप लोगों से बात करते हैं। और अब नूपुर की याद आ रही मुझे कि पिछली बार यही थी होली में, और इस बार हम लोग अकेले ही हैं, अकेले होली मनाएंगे। दरअसल वैसे नूपुर आ जाए प्रतिबंध कोई नहीं है। हमारे यहाँ से करीब 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है हमारी बिटिया। तो क्या फ़ायदा है कि वो छुट्टी भी लें, 1-2 दिन के लिए आए, रुक भी ना पाए। एक दिन तो आने जाने में पूरा लग जाता है, पूरी रात का सफ़र है। और सुबह आती हैं, एक दिन रुकें, फिर दूसरे दिन शाम को जाएं, तो इस तरह आना बेकार है। मैंने ही मना कर दिया कि न मत आना, क्या फ़ायदा है इस तरह आने से। और कल सब घूमने गए थे, वहाँ से एक आधी फ़ोटो भेजी है नूपुर ने। और वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं तो दूरी नहीं लगती है, ये लगता है कि बस ठीक रहें, अपने घर में सब खुश हैं। अच्छी बात यही है। और जहाँ तक दूसरी शादी का मुद्दा है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की ही है, किसी कारणवश या तो उसका पति नहीं है इस दुनिया में, या तलाकशुदा है, या कोई भी कारण है, तो अगर अकेली लड़की ही है वो,
तो अभी भी हर लड़की के माँ बाप यही चाहते हैं कि चलो इसकी दूसरी शादी कर दिया जाए, क्योंकि वो हर चीज़ सोच समझ कर ये फैसला लेते हैं कि आगे चलकर हमारी बेटी के साथ बहुत सारी दिक्कतें होंगी। वो अपना घर परिवार भी होता है, समाज भी होता है, पास पड़ोस वाले भी होते हैं, सभी कुछ रिश्ते नातेदार। इस तरह अकेली लड़की बहुत कुछ झेलती है समाज में। तो ज़रूरी नहीं हर दूसरी शादी गलत ही तरीके से सोच समझ कर करी गई हो। हर दूसरी शादी गलत नहीं हो सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जिसके ऊपर ये बातें हो रही हैं, जिनको टारगेट किया जा रहा है, तो आखिर गलती अगर हुई है, वो किसी भी कारण से गलती हुई है, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया, भगवान की कृपा कही जाए या किसकी कृपा कही जाए, सब कुछ जब अब सही हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा उनके यहाँ, तो फिर इस तरह किसी को नीचा दुनिया में नीचा दिखाने की कोई मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। ये तो पर्सनली अटैक जैसी बात है कि पर्सनली हम अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। फिर अपनी अपनी सोच है भाई, क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज भी अकेली लड़की अगर है, कुंवारी लड़की अगर है तो उसकी अलग बात है। अगर तलाकशुदा या विधवा लड़की कोई है या किसी कारणवश ससुराल से उसका अलगाव हुआ है, समाज में जहाँ वो खड़ी हो जाएगी, अगर किसी से दूसरे आदमी से काम की भी बात वो कर रही है, तो भी वो लोगों की निगाहों में हमेशा गिरी ही रहती है। लोग गलत ही नज़र से देखते हैं। बहुत सारे यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि हमें समाज की परवाह नहीं है, समाज हमें खाने पीने को नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम समाज में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समाज की माननी भी पड़ती हैं। अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर वहीं पर हमें दिक्कत आती है। या तो आप समाज को बिल्कुल इग्नोर कर दें, छोड़ ही दें समाज को, समाज में रहते ना हो तब तो ये बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम जिस समाज में रहते हैं तो फिर कुछ चीज़ें हमें माननी ही पड़ती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरी शादी करना कोई गलत है। कोई अपनी अय्याशी के लिए अगर करता है दूसरी शादी और किसी को दुख तकलीफ़ देकर करता है, वो गलत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर किसी कारणवश नासमझी में जाने अनजाने किसी तरह कोई गलती कर भी देता है और वो गलती बाद में सुधर जाती है, तो हमें फिर वहाँ पर अपनी दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। बिना वजह हमें उन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जिनके यहाँ 2-2 पत्नियाँ हैं, उन पत्नियों को अगर दिक्कत है तो वो आवाज़ उठा सकती हैं, तो फिर हम उनका सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ वहाँ सही चल रहा है, मैं यहाँ किसी के बारे की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी वाईटी पर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी 2-2 बीवियाँ हैं, एक नहीं कई हैं। और कुछ लड़कियाँ भी ऐसी हैं जिनकी दूसरी शादी हुई है और वो आराम से रह रही, कुछ की अभी हो रही है, किसी की होनी बाकी है, रिश्ते में चल रहे हैं। तो सब ठीक है यार, बस किसी के डिसीजन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की लाइफ सुधरती है इससे, तो मुझे नहीं लगता किसी दूसरे को, थर्ड पर्सन को इसमें दिक्कत होनी चाहिए। ये देखो, ये तो दुनिया है, जिसके ऊपर पड़ती है वही जान सकता है। और बाकी कहने को तो सभी लोग कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच को हम कुछ कह नहीं सकते। हर इंसान की अपनी सोच है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अभी उठेंगे, चाय वाय बनाएंगे। सनी भी ऊपर लेटे, कल सनी आ गए थे। अब कल मैं अपने घर की सफाई करूंगी, सनी की हेल्प लूँगी। और
कल ही घर सेट कर लेंगे। चलिए तो फिर छोटा सा बस क्या इसको क्या वीडियो कहेंगे, बस बातें किया आप लोगों से। चाय वाय बनाएंगे जाके फिर खाने पीने की। अभी 7 बजे करीब खाना बनाती हूँ मैं, 7 बजे से स्टार्ट करती हूँ। शाम को ज़्यादातर सब्ज़ी रोटी ही बनता है या सब्ज़ी पराठा बनता है, दाल वाल सुबह बनती है। चलिए तो फिर मिलते हैं। सभी को एडवांस में हैप्पी होली। खूब अच्छे से सभी लोग होली मनाइए और रंग गुलाल अच्छा इस्तेमाल करिए। अगर आप होली खेलने के शौकीन हैं, मैं तो होली वोली नहीं खेलती हूँ। नूपुर होती थी तो लगाती थी, गुलाल से खेलते हैं हम लोग, बहुत हल्का फुल्का। और इस बार तो वो भी नहीं। आप लोग अच्छे से होली मनाइए, एंजॉय करिए खूब। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। बाय बाय।